तो फ्रेंड, फायर स्मोक वाली वीडियो काफ़ी ट्रेंडिंग पर चल रही है हमारे इंस्टाग्राम पर। तो चलिए आज हम भी इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले चले जाते हैं अपने पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो हम सबसे पहले पिक्सेल ऐप जो लिखा हुआ है इस पर टैप करके हम इसको खोल लेते हैं। तो हमने सबसे पहले पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन को खोल लिया और फिर सिंपली हमें इस पर कैंसिल पे टैप कर देना है और कैंसिल पे टैप करके हमें 3 डॉट पे टैप कर देना है और फिर हमें 3 डॉट पे टैप करके यहाँ पर जो लिखा हुआ है इमेज साइज पे हमें सिंपली टैप कर देना है। ठीक है, तो हमने सिंपली टैप करके और फिर यहाँ पर जो लिखा हुआ है 1280, यहाँ पर सिंपली हमें 2400 लिखना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 2400 लिखना है। ठीक है भाई, तो हमने यहाँ पर 2400 लिखकर डन कर दिया। फिर डन करने के बाद हमें सिंपली जो न्यू टेक्स्ट लिखा है इस पर हम लोगों को डबल टैप करना है और फिर हमें सिंपली यहाँ पर अपनी शायरी को पेस्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर सिंपली अपनी शायरी को पेस्ट करके यहाँ पर डन कर दिए और फिर डन करने के बाद हमें सिंपली इसकी साइज़ को हम थोड़ा छोटा कर लेंगे और फिर हम साइज़ को छोटा करके कुछ अच्छे से एडजस्ट यहाँ पर कर लेंगे। फिर हमें होल्ड करके इसे नीचे लाना है और फिर नीचे लाकर इसकी साइज़ को थोड़ा हमें बड़ा कर लेना है। तो हमने इसकी साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लिया और फिर सिंपली सेकेंड पर टैप करेंगे और फिर थोड़ा सा हमें स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर जो लिखा होता है फ़ॉन्ट पे हमें सिंपली टैप करना है और फिर इसमें से हमें कोई से भी एक फ़ॉन्ट को चूज कर लेना है। तो हम एक सिंपली नॉर्मल से फ़ॉन्ट को कोई पे भी टैप करके इसे चूज कर लिया और फिर हमें डन कर देना है। डन करने के बाद सिंपली हमें फिर से इसे अच्छे से साइज़ में कर लेना है। तो हमने इसे साइज़ में अच्छे से कर लिया और फिर सिंपली थोड़ा सा हमें बैक जाना है स्क्रॉल पे। तो फिर जो लिखा हुआ है यहाँ पर कलर जो लिखा हुआ है इस पर हमें टैप करना है। टैप करने के बाद हमें सिंपली इसमें से कोई से भी कलर को चूज कर लेना है। तो हम सिंपली 2 कलर को यहाँ पर चूज कर ले रहे हैं। तो आप लोग भी अच्छे से जो मन करे उसको आप लोग चूज कर लीजिएगा। तो फिर हमने इसे चूज कर लिया और फिर डन कर दिया और फिर डन करने के बाद थोड़ा सा हमें फिर हमें इसे स्क्रॉल करके थोड़ा सा हमें चले जाना है। फिर यहाँ पर जो लिखा हुआ है स्ट्रोक पे हमें सिंपली टैप करना है। ठीक है, तो हमने सिंपली स्ट्रोक पे टैप कर दिया और फिर इसे चालू कर देना है और फिर हमें इसे डन कर देना है। और फिर डन करने के बाद जो लिखा हुआ है शैडो पे हमें सिंपली टैप करना है और फिर इसे भी हम लोगों को चालू करके डन कर देना है। और फिर इतना करने के बाद सिंपली इस पे टैप कर देना है और फिर से जो लिखा हुआ है टेक्स्ट पे टैप करके इस पे टैप करके हम लोगों को सिंपली 3-4 इमोजी को सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो हमने 3-4 इमोजी को सेलेक्ट यहाँ पर कर ले रहे हैं। तो आप लोग भी अच्छे से 3-4 इमोजी को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सिंपली इसमें से 3-4 इमोजी को सेलेक्ट कर लिए और फिर इसे डन करके फिर हमें होल्ड करके नीचे अपनी शायरी के ऊपर लाकर इसे अच्छे से एडजस्ट यहाँ पर कुछ इस टाइप से कर लेना। फिर हमें चले जाना लास्ट में स्क्रॉल करके यहाँ पर जो लिखा हुआ है शैडो पे हमें टैप करके इसे इसमें चालू करके सेकंड वाले को हमें इसमें फुल कर देना। तो हमने सिंपली इसे फुल कर दिया। फुल करने के बाद जो लास्ट में लिखा हुआ है 3D शैडो पे हम लोगों को सिंपली टैप कर देना है। तो हमने 3D शैडो पे टैप कर दिया और फिर से हमें इसे चालू करके फिर हमें इसमें कोई से भी एक कलर को चूज कर लेना है। तो हम सिंपली इसमें वाइट कलर को चूज कर लिए और फिर जो फर्स्ट पे लिखा हुआ है ओपासिटी को हमें इसमें फुल कर देनी। तो हमने इसमें फुल करके डन कर दिया। अब फिर हमें सिंपली थर्ड वाले पे टैप करना है और फिर जो लिखा हुआ है शेप्स पे टैप करना है और फिर जो फर्स्ट पर लिखा हुआ है रेडियस पे हम लोगों को टैप करके इसे हमें थोड़ा बढ़ा लेना है। तो हम सिंपली इसे बढ़ाकर इसको कुछ इस टाइप से छोटा हम लोगों को कर लेना है। और फिर हमें छोटा करने के बाद थोड़ा सा फिर से हमें स्क्रॉल करने के बाद जो सेकेंड पर लिखा हुआ है ओपासिटी को हमें 0 कर देनी। तो हमने इसे 0 कर दिया और फिर सिंपली हमें लास्ट में चले जाना है और फिर जो लिखा हुआ है स्ट्रोक विड्थ जो लिखा हुआ है इसे हमें थोड़ा बढ़ा लेना है। तो हमने इसे बढ़ा लिया और फिर सिंपली थोड़ा सा और फिर नीचे जाना है और फिर जो लिखा हुआ है ग्रेडियंट पे टैप करना है और फिर हमें इसमें से अब कोई से भी एक कलर को चूज करना है। तो हम सिंपली इसको चूज
कर लिए। चूज करने के बाद फिर से हमें इसे होल्ड करके नीचे लाना है और फिर से हमें इसकी साइज़ को थोड़ा ऐसे खींचकर बड़ा कर लेना है। तो हमने इसकी साइज़ को बड़ा कर लिया। अब फिर सिंपली हम गैलरी में से प्लस पे टैप करके गैलरी में से एक फ़ोटो को चूज कर लेना है। उसका लिंक आप सभी लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो हम सिंपली उसे देख ले रहे हैं कि वह कहाँ पर है, फिर हम आप लोगों को बताते हैं। तो फिर हम सिंपली उसे सेलेक्ट यहाँ पर कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमें सिंपली इसकी साइज़ को छोटा कर लेना है। तो हमने इसकी साइज़ को यहाँ पर छोटा कर ले रहे हैं। तो आप लोग भी अच्छे से इसकी साइज़ को छोटा कर लीजिएगा। इसकी साइज़ को हम छोटा करके इसके बीच में अच्छे से हमें इसे एडजस्ट हमें कर लेना है। फिर हमें इतना करने के बाद सिंपली सेकंड पर टैप करना है और फिर जो लिखा हुआ है टेक्स्ट पे टैप करना है और फिर हमें इस पे टैप करके अब फिर अपने इंस्टाग्राम का नेम हमें यहाँ पर सिंपली लिख लेना है। तो हम यहाँ पर सिंपली अपने इंस्टाग्राम का नेम हम लिख ले रहे हैं। तो आप लोग भी अच्छे से अपने इंस्टाग्राम का नेम यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो हम यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम का नेम लिख लिए। तो फिर सिंपली इसे होल्ड करके नीचे लाना है और फिर से हमें चले जाना है फ़ॉन्ट पर। तो हमने फ़ॉन्ट पर जाकर फिर हमें कोई से भी फ़ॉन्ट को चूज करना है। चूज करने के बाद सिंपली इसकी साइज़ को हमें छोटा कर लेना है। छोटा करके इसे हमें थोड़ा फिर से छोटा करना है और छोटा करके कुछ इस टाइप से अच्छे से बीच में एडजस्ट हमें कर लेना है। ठीक है, तो अब फिर हमने इसे बीच में अच्छे से एडजस्ट इसमें कर लिया और फिर सिंपली चले जाना है हमें कलर वाले ऑप्शन पे। तो फिर हमें इसमें जाकर कोई से भी एक कलर को हमें इसमें चूज कर लेना है। तो हम सिंपली इसमें से कोई से भी एक कलर को चूज कर लिए और फिर डन कर दिए। तो फिर हमें थोड़ा सा और फिर चले जाना है लास्ट में जो लिखा हुआ है स्ट्रोक का, जो हमें लिखा हुआ है स्ट्रोक, इस पे हमें टैप करना है और फिर इसे चालू कर देना है और फिर शैडो वाले पे भी टैप करके इसे भी हम लोगों को चालू करके डन कर देना। अब फिर हमें इतना करने के बाद फोर्थ पर टैप करना है और फिर जो लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंट हम लोगों को सिंपली टैप कर लेना है और फिर यहाँ पर सेव जो लिखा हुआ है सेव पर टैप करना है और फिर जो लिखा हुआ है सेव एज इमेज पे हम लोगों को टैप करके और फिर कस्टम पे जो लिखा हुआ है फिर हमें टैप कर देना है। कस्टम पे टैप करके हम लोगों को जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है अल्ट्रा पे टैप करते हैं तो हमारी फ़ोटो हमारी गैलरी में सेव हो जाती है। तो ठीक है, तो अब फिर हमें इतना करने के बाद फिर हमें सेव टू गैलरी पे टैप कर देना। तो हमारी फ़ोटो हमारी गैलरी में सेव हो चुकी। तो फिर हमें अपने XML फाइल को डाउनलोड करके उसे इंपोर्ट हमें कर लेना है अपने एलाइट मोशन एप्लीकेशन के अंदर। तो हम पहले से ही उसे कर चुके हैं। तो फिर हम सिंपली इसे खोलते हैं। तो हमने सिंपली इसे टैप करके चालू कर दिया। फिर चालू करने के बाद सिंपली हमें चले जाना है प्रोजेक्ट पे टैप करके हम लोगों ने जो भी XML फाइल को इंपोर्ट किए थे उस पे हमें जाकर टैप कर देना है। तो हम सिंपली उस पर टैप कर दिए और फिर सिंपली प्लस पे टैप करना है और मीडिया में जाकर अपने बैकग्राउंड को चूज कर लेना है। उसका भी लिंक आप सभी लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो हम सिंपली इस पे टैप कर दिया और फिर इसे हमें अच्छे से बड़ा करके साइज में हमें इसे एडजस्ट कर लेना। तो फिर हमने इसे अच्छे से एडजस्ट यहाँ पर कर लिया और फिर हमें सिंपली इसकी लेयर पे टैप करना है। फिर से प्लस पे टैप करके मीडिया पे चले जाना और फिर जो शायरी हम लोगों ने पिक्सल ऐप से अभी डाउनलोड किए थे उस पे हमें टैप करके उसे इंपोर्ट कर लेना। तो फिर हमने उसे सिंपली यहाँ पर इंपोर्ट करके बीच में इसे अच्छे से एडजस्ट हमें कर लेना है। तो फिर हमने इसे बीच में अच्छे से एडजस्ट यहाँ पर कर लिया। और फिर हमें सिंपली इसकी लेयर पे टैप कर देना है और फिर टैप करने के बाद हमें सिंपली अपने गैलरी में से एक फायर स्मोक वाली PNG को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो फिर उसका भी लिंक आप सभी लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो हम सिंपली उसे देख ले रहे हैं कि वह कहाँ पर है। तो हम उसे इंपोर्ट यहाँ पर कर लेंगे। फिर हमें सिंपली उस पर टैप करके हमने उसे इंपोर्ट कर लिया और फिर सिंपली इसे हमने टैप कर दिया। इस पर टैप करके इसे भी बंद कर दिए और फिर सिंपली जो सबसे लास्ट वाली लेयर पे लिखा हुआ है राउंडेड रेक्टेंगल 1 पे टैप करना है और फिर इसमें जो लिखा हुआ है लास्ट में इफेक्ट पे टैप करना है और फिर 3 डॉट पे टैप करना है और 3 डॉट पे टैप करके कॉपी इफेक्ट पे टैप करके इसकी लेयर पे टैप कर देना और फिर
शायरी वाली लेयर पे हम लोगों को टैप करके उसमें जो लिखा हुआ है इफेक्ट जो लिखा हुआ है इस पे टैप करना है और फिर 3 डॉट पे टैप करके पेस्ट इफेक्ट हम लोगों को कर देना है। तो फिर हमने सिंपली पेस्ट इफेक्ट करके इसकी लेयर पे टैप कर देना है और फिर टैप करने के बाद सिंपली हमें चालू फायर स्मोक वाले जो बंद किए थे उसे हम लोगों को यहाँ पर चालू कर देना है और फिर इसकी लेयर पे टैप कर देना है और फिर जो लिखा हुआ है ब्लेंडिंग और ओपासिटी पे टैप करना है और फिर सेकंड पे जो लिखा हुआ है लाइटन पे टैप करके स्क्रीन पे हम लोगों को टैप कर देना है और फिर टैप करने के बाद सिंपली हमें इसकी लेयर पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद हमें फायर वाली स्मोक को अपने शायरी के ऊपर ही अच्छे से एडजस्ट करना है। तो फिर हम सिंपली इस पे टैप करके हम सिंपली इसको शायरी पर ही इसे अच्छे से हमें एडजस्ट यहाँ पर कर लेना है। तो फिर हमें इसे थोड़ा और बड़ा भी कर लेना है। तो फिर अपने शायरी के हिसाब से अच्छे से हमें इसे एडजस्ट यहाँ पर कर लेना। तो फिर हमने इसे एडजस्ट यहाँ पर कर लिया। फिर हमें इतना करने के बाद अब सिंपली हम थोड़ा सा इसे थोड़ा सा बीच में अच्छे से कर लेना। तो फिर हमने इसे बीच में अच्छे से कर लिया और फिर हम एक बार देख ले रहे हैं कि जो हमारी फायर वाली है वो अच्छे से लग चुकी है या नहीं। ठीक है, तो फिर हमारी जो फायर वाली थी अच्छे से यहाँ पर लग चुकी है और फिर सिंपली हम लोगों को इसकी साइज़ को बराबर कर देनी है। तो फिर हमें सिंपली टैप करना है और फिर इस पे टैप कर देना है और फिर इस पे टैप करने के बाद साइज़ में हो गया। फिर इसे भी हम लोगों को टैप करके इसे भी साइज़ में हम लोगों को यहाँ से कर लेना है। फिर हमने इसे साइज़ में कर लिया और फिर अब हम जो हमारी वीडियो थी वो बनकर रेडी हो गई है। और फिर हमें सिंपली म्यूजिक को चूज करना है। तो हमें सिंपली प्लस पे टैप करना है और फिर जो यहाँ पर लिखा हुआ है आइडियो पे टैप करके हम लोगों को अपने म्यूजिक को चूज कर लेना है। तो हम यहाँ पर चूज नहीं करें। अब फिर इतना करने के बाद हम लोगों को वीडियो को सेव करना है। तो हम सिंपली इस पर टैप करेंगे और फिर जैसे ही हम लोग इस पर टैप करेंगे एक्सपोर्ट पे तो हमारी वीडियो हमारी गैलरी में सेव होने लगती है। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग वीडियो हमारी गैलरी में सेव होने लगी। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय। ठीक है।